लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका। इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है, ये वीडियो सुना आपने? बिहार में वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका था, नीतीश कुमार मोदी को रोक देंगे। दरअसल 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में, अब मैं बहुजन नेता नहीं कहूँगा, पूरा विपक्ष की एकजुटता है, उसमें सारे बहुजन नेता भी शामिल हैं। लेकिन मायावती जी को क्या न्योता नहीं दिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पर भी बात करूँगा। ओवैसी कहाँ होंगे? लेकिन अब बात पहले 23 जून की। तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंट हैं, उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार और महागठबंधन उनको रोक देगा। पहले तो जान लीजिए कि 23 जून की बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है। अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन। उसके बाद सोचिए, हेमंत सोरेन, स्टालिन और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये सब एक मंच पर होंगे। अखिलेश यादव एक मंच पर होंगे। उसके बाद मराठा छत्रप शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, ये सब एक झंडे के नीचे जुटने जा रहे हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल भी एक बड़े फैक्टर हैं। और ये सब 23 जून को एक छत्र के नीचे आ रहे हैं पटना में। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि पॉलिसी वही बनी है कि जो जहां मजबूत है वहां वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। अब सवाल है कि मायावती जी का क्या स्टैंड होगा, क्या वो गठबंधन में जाएंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी, और या फिर क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगी। बीजेपी के साथ जाने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। वहीं उनका एक पंजाब का जो गठबंधन दल है, अकाली दल, वो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के साथ जा सकता है। बीजेपी जेडीएस में अपना नया पार्टनर ढूंढ रही है। तो देर सवेर ही सही बीजेपी वर्सेस विपक्ष का मुकाबला तो होने जा रहा है। लेकिन वही बीजेपी एनडीए को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन एनडीए में से लगभग आधा दर्जन दल पहले भी निकल चुके हैं। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से दलित, पिछड़ा, आदिवासी और किसान नाराज है बीजेपी से, उससे तो साफ है कि सिर्फ सवर्णों के वोट से बीजेपी का काम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। दलित समाज पहले नाराज है, मुस्लिम समाज पहले नाराज है, पिछड़ा लगातार उनका साथ छोड़ रहा है, क्योंकि उनका वोट तो धर्म के आधार पर लिया जा रहा है, लेकिन 27% रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं कि वहाँ चुनाव में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है, बीजेपी चुनाव हार सकती है। राजस्थान में कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी मनमुटाव खत्म हो गया, वो कमबैक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मामला फंसता हुआ है। लेकिन वहीं एक तरफ कर्नाटक की जीत से बीजेपी, कांग्रेस में उत्साह है, लेकिन वो हिंदू कार्ड के भी करीब करीब दिखना चाहती है कांग्रेस। तो उसका फायदा होगा, नुकसान होगा तो अलग बात है। लेकिन आप बीजेपी को कम करके नहीं आंक सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सवर्ण वोटों से बीजेपी का नैया पार लगेगा? सोशल मीडिया ने बीजेपी की और मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि पिछड़े, दलित, आदिवासियों का जिस तरह से उनकी हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। सोचिए, आज बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, पूरा सोशल मीडिया रंगा हुआ है। तो देखना है कि टीवी अखबार भले बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन सवाल है कि ग्राउंड पर शरद पवार ने जो कहा है कि किस तरह से लग रहा है कर्नाटक चुनाव के बाद कि बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही है। जो आरएसएस का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसने भी लिखा है कि कब तक हिंदुत्व पर मोदी के चेहरे पर आप सफल होते रहेंगे। मैं फिर बता दूं, भारत में 10 साल तो मनमोहन सिंह रह के गए हैं, जो सबसे चुप प्रधानमंत्री बने जाते थे। आप लोग बताइए, क्या विपक्षी एकजुटता जो है वो काम आएगी? क्या मायावती जी का उस गठबंधन में न होना एक नुकसान का सौदा है? क्या उनको भी उस गठबंधन में होना चाहिए? ओवैसी भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में बीएसपी और ओवैसी की पार्टी को वोट नहीं मिला, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिला, जो बीजेपी के खिलाफ वोट है, जो लगभग 50% से ऊपर है, वो अब एकजुट होकर वोट कर रही है। वो देख रही है कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा रही है। क्या बीजेपी अपने लिए कुछ नए जो दोस्त हैं वो तलाश पाएगी, जैसे नवीन पटनायक? क्या नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी खुलकर आ सकते हैं बीजेपी के साथ? क्योंकि मुस्लिम फैक्टर है, दलित फैक्टर है, पिछड़ा फैक्टर है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। टीडीपी से बातचीत हो रही है, अकाली दल से बातचीत हो रही है, जो कि उनके पुराने सहयोगी रह चुके हैं। तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन 23 को लगभग पटना में सब साफ हो जाएगा। लेकिन बिहार, यूपी और उत्तराखंड, माफ़ कीजिएगा, बिहार, यूपी और झारखंड, ये 3 राज्यों के बहुजन नेता तो एकजुट हो रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस गठबंधन में मायावती आती हैं तो जानकारों की माने तो ये अजय और विजेता गठबंधन साबित हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि मायावती जी अंतिम समय में क्या करती हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।